मैसूर का वो बादशाह जिससे अंग्रेज भी भारत आने से डरते थे। मैसूर का वो बादशाह जिसने भारत में पहली बार मिसाइल का आविष्कार किया। दोस्तों, वो मुस्लिम बहादुर बादशाह जो कहता था गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है कि मैं शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जीऊं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान की। अंग्रेज कहा करते थे हमें भारत जाने से सबसे ज्यादा खतरा जो था वो टीपू सुल्तान से था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बहादुर हिंदुस्तानी बादशाह टीपू सुल्तान की। दोस्तों, टीपू सुल्तान ने भारत के लिए क्या किया और उसके साथ क्या हुआ, या जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं बात है 20 नवंबर 1750 की कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू सुल्तान। इनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। इनके पिता हैदर अली जो मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक हुआ करते थे, लेकिन ये अपनी ताकत और बल के चलते सल्तनत में बड़े बड़े ओहदे की शुरुआत कर चुके थे और आखिरकार सन 1761 में ये मैसूर सल्तनत के सुल्तान बने। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अपने बेटे टीपू सुल्तान को हर एक तरह की शिक्षा ग्रहण करवाई, जिसके चलते टीपू सुल्तान ने एक लाइब्रेरी भी बनवाई जिसमें 2000 से अधिक किताबें हुआ करती थी, जिसमें हर भाषा की किताब हुआ करती थी, जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी आदि। दोस्तों, अंग्रेज कहा करते थे जिस दिन मैसूर पर कब्जा हो जाएगा उस समय पूरे भारत पर हम राज करेंगे, और तभी 1767 में अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। ये वही जंग है जिसे एंग्लो मैसूर के नाम से जानी जाती है और इसकी यही पहली जंग है। और इसी जंग में टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। उस समय इनके जज्बे और बहादुरी को देखकर इनके पिता हैदर अली ने इनको शेरे मैसूर का खिताब दिया। एक बार टीपू सुल्तान जंगल में शिकार पर गए थे और अचानक ही एक बाघ ने टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया, उससे सामना किया और उसे मार गिराया, और तभी से टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाने लगा। 1780 में एंग्लो मैसूर की दूसरी जंग हुई जिसमें अंग्रेजों ने फिर से मैसूर पर हमला कर दिया। इस जंग में भी टीपू सुल्तान ने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों को मार भगाया। 1782 में टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर के सल्तनत की गद्दी को संभाली। तब इनकी उम्र 32 साल थी। टीपू सुल्तान जब सल्तनत के सुल्तान बने तो उन्होंने अंग्रेजों से सामना करके अपने पहले की जमीन को फिर से लेने में सफल रहे। अंग्रेज कहा करते थे कि भारत में जाने का डर का कारण बस टीपू सुल्तान ही रहा करता था, और 1784 में अंग्रेजों की हार हुई। कहा जाता है टीपू सुल्तान के राज्य में लोग बहुत खुश रहा करते थे। टीपू सुल्तान ने अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखा। टीपू सुल्तान ने अपनी प्रजा के लिए राशन दिए, उनके लिए सड़कें बनवाई और उनके लिए डैम भी बनवाई, जिसे आज KRS डैम के नाम से जाना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत से कार्य करवाए हैं। टीपू सुल्तान उस समय का सबसे अमीर आदमी कहलाया जाता था और मैसूर राज्य उस समय सबसे अमीर राज्यों में से एक था। इसी कारण अंग्रेज मैसूर पर अपना अधिकार करना चाहते थे और इसी बीच मराठों की सेना मैसूर पर हमला करती थी, जो टीपू सुल्तान उन्हें बार बार हरा दिया करते थे। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने मराठों को लालच देकर अपने में शामिल कर लिया और जंगें शुरू कर दी। टीपू सुल्तान ने मराठों और निजाम से यह कहा भी था कि यह भारत पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए हम दोनों को लड़वा रहे हैं, और अंग्रेजों की यह चाल हमेशा रहा करती थी कि दो भारतीयों को लड़वाना और उनको लूटना, उस पर अपना अधिकार जमाना। लेकिन यह चाल किसी को समझ न आई। 1790 ईस्वी में मराठे निजाम और अंग्रेज ने मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। ये एंग्लो मैसूर की तीसरी जंग थी, लेकिन फिर भी अपने भारत पर अंग्रेजी हुकूमत न आने के लिए अकेले ही अपनी बहादुरी से तीनों से अड़ा और लड़ता रहा। इसी जंग में मजबूर बेगुनाह लोग मारे जाने के कारण टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सरेंडर कर लिया, और वही हुआ जो अंग्रेज चाहते थे। मैसूर के 50% हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने मराठों और निजाम को भी कुछ भाग देकर हटा दिया। टीपू सुल्तान ने मिसाइल का प्रयोग सबसे पहले किया था, जिसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के लिए नव प्रवक्ता यानी न्यू प्रमोटर कहा है। 1799 में एंग्लो मैसूर की चौथी आक्रमण ने मराठा और निजाम ने अंग्रेज के साथ मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान की सेना उनके सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन टीपू सुल्तान के पास मिसाइल और तोप थे और इसी कारण अंग्रेज का सामना करते रहे। तभी अंग्रेज ने मीरसादी को लालच देकर किले के पीछे के रास्ते से घुस गए। जब यह बात टीपू सुल्तान को पता चली तो वो खुद से उनका सामना करने चले गए और अंग्रेजों ने इसी मौके पर इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? ऐसी जानकारी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।